गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है ओणम। आज हम बात करेंगे ओणम के बारे में। तो कई लोगों को नहीं मालूम रहता है नॉर्थ इंडिया में कि ओणम क्यों मनाया जाता है, इसलिए आज हम बताएंगे। ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर एक दो लोगों को नहीं मालूम तो ये वीडियो उनके लिए है। तो ओणम क्यों मनाया जाता है केरला में, इस पे आज हम बात करेंगे। तो होगा क्या था कि बहुत पुराने समय में केरला के जो राजा थे वो थे राजा महाबली। महाबली के राज्य में सब लोग सुख थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तो एक बार क्या क्या हुआ कि जब विष्णु भगवान ने सोचा क्यों नहीं महाराजा महाबली की परीक्षा ली जाए, तो वो ब्राह्मण का वेश रख के महाराजा महाबली के पास पहुँचे और उन्होंने उनके दरवाजे पर जाके उनसे दक्षिणा मांगी। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। महाबली ने कहा कि बोलिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। तो महाराजा ने कहा ठीक है, आपको अगर 3 कदम जमीन चाहिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और महाराजा ने, कौन सोचता है कि एक छोटे से ब्राह्मण को 3 कदम जमीन देने में क्या दिक्कत है। तो महाराजा ने सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजाओं के लिए तो ये बड़ी बात थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा 3 कदम जमीन में आपको देने के तैयार हूँ, आप नाप लीजिए। तो वो जो ब्राह्मण देवता थे वो तो साक्षात विष्णु भगवान थे। तो उन्होंने क्या किया, 1 कदम में पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे कदम में पूरे आकाश को नाप लिया। अभी तीसरा कदम रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो राजा अचंभे में पड़ गए कि ये तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अभी मैं क्या करूँगा सोच के राजा घबरा गए। तो बोले, ब्राह्मण देवता बोले कि अब तीसरा कदम मैं कहाँ रखूँ। तो राजा महाबली ने कहा कि हे प्रभु, तीसरा कदम आप मेरे सर पे रख लीजिए। तो जो विष्णु भगवान थे जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने तीसरा कदम राजा महाबली के सर पे रख लिया और वो पृथ्वी लोक से होते हुए अंदर पाताल लोक में चले गए। पाताल लोक में जाने से पहले उन्होंने कहा हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर साल इसी समय पर, जो न्यू ईयर होता है केरला वालों का, उस समय में अपने प्रजा को देखने आऊँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप हर साल एक बार अपनी प्रजा को देखने आ सकते हैं। तो कहते हैं कि महाबली राजा हर साल के एक बार ये ओणम के टाइम में अपनी प्रजा को देखने आते हैं, इसीलिए केरला के लोग ओणम मनाते हैं। और उसमें कोई ना जाति ना धर्म वेशभूषा कुछ भी, उसमें ऐसा नहीं है कि एक धर्म का इंसान नहीं मना सकता। वहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग ओणम मनाते हैं। और उस समय में बहुत सेलिब्रेशन होता है, सिर्फ वेजिटेरियन फूड बनता है, बहुत सारे प्रकार प्रकार के खाने बनते हैं, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। स्कूलों में 10 दिन की छुट्टी होती है, ऑफिसों में 3 दिन की छुट्टी होती है। इस तरह से वहाँ के लोग बहुत इंजॉय करते हैं ओणम को। तो इनका, केरला वालों का ये सबसे बड़ा त्योहार है ओणम। तो इस तरह से कहते हैं कि महाबली राजा हर साल आ रहे हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए, तो प्रजा उनके लिए ये सब करती है सेलिब्रेशन। तो कैसी लगी थी ये कहानी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मेरे जो न्यू फॉलोअर्स हैं वो भी अपनी कमेंट्स मुझे लिख सकते हैं। तो कहानी कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। हैप्पी ओणम।